नमस्कार, हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे नए फॉर्मेट से तो वाकिफ हो ही चुके होंगे। जी हाँ, अब हेल्पलाइन हफ्ते में 6 बार हर मंडे से सैटरडे, और यहाँ आप अपनी किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में सीधे डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं, हमें फोन या ईमेल करके। तो पहले हमारा ईमेल आईडी नोट करें, question@maxhealthcare.com। आज हम कैंसर से संबंधित 2 टॉपिक्स पर बात करेंगे और दोनों ही ज्यादातर मर्दों में पाई जाती हैं, ओरल और प्रोस्टेट कैंसर। गुटखा खाना और मुंह में रखना ओरल कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है। इसके साथ ही धूम्रपान के बढ़ते प्रचलन की वजह से भी माउथ कैंसर के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। रिसर्च के मुताबिक पश्चिमी देशों की अपेक्षा भारत में माउथ कैंसर कहीं ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर भी पुरुषों में होने वाली एक जानलेवा बीमारी है जो 50 साल की आयु के बाद पुरुषों में बढ़ने लगती है। तो आज हम चर्चा करेंगे इन दोनों ही मुद्दों पर, और आपका भी इनसे जुड़ा कोई सवाल है तो हमें फोन करें 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। माउथ और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर पंकज कुमार। डॉक्टर पंकज, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ओरल कैंसर क्या है? ओरल कैंसर एक्चुअली मुंह का कैंसर है। ओरल कैविटी जो हमारी होती है, मुंह होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे होठ हो गए, बक्कल मिकोजा होता है जो गाल के अंदर वाला पार्ट होता है, जहाँ दांत लगे होते हैं उसको एल्वियोलस बोलते हैं, उसके नीचे गम्स होते हैं, जो हमारी जीभ जो हिल सकती है उसे ओरल टंग बोलते हैं, उसके नीचे फ्लोर ऑफ माउथ होता है, और ऊपर तालू होता है जिसे हार्ड पैलेट बोलते हैं। ये सब ओरल कैविटी के पार्ट्स हैं। तो इनका कैंसर ओरल कैंसर कहलाता है। जी, ये सारा तो आपने बताया कि ये सारे पार्ट्स हैं और ये सारे अफेक्टेड हो सकते हैं, कैंसर होता है, पर वजह क्या है कि इससे कैंसर, इस सारे पार्ट कैंसर इनमें हो जाता है? मुंह के कैंसर का हमारे देश भारत में 90% से ज्यादा जो उसका कारण है वो है तंबाकू का सेवन। किसी भी फॉर्म में तंबाकू का लेना, जैसे मुंह में रख के च्यू करना या स्मोकिंग करना, वो मोर देन 90% केसेस में वो कारण होता है मुंह के कैंसर का। बाकी कोई तीखा दांत वगैरह मुंह के अंदर हो, क्रोनिक इरिटेशन हो, हमारे देश में सुपारी खाई जाती है, उसके कारण भी क्रोनिक इरिटेशन की वजह से मुंह का कैंसर हो सकता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि टोबैको वगैरह खाना, ये सारे, क्या इनके अलावा कोई ऐसी वजह है जिससे ओरल कैंसर हो सकता है? मेनली मैंने बताया जैसे आपको कोई क्रोनिक इरिटेशन होना मुंह के अंदर, जैसे शार्प टूथ होना, सुपारी खाना, और बाकी कई बीमारियां होती है, उसके अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उसके कारण भी मुंह का कैंसर हो सकता है। जी, मुंह के कैंसर के बारे में आपने कहा, कैसे किसी को ये पता चलेगा कि उसे मुंह का कैंसर हो गया है? कुछ लक्षण होते हैं जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि मुंह का कैंसर हुआ है। जैसे कोई मुंह के अंदर कोई लाल पैच होना या सफेद दाग पड़ना जो ठीक नहीं हो रहा हो, मुंह के अंदर कोई छाला पड़ना या होंठ पर जो छाला होना जो ठीक नहीं हो रहा है, गम से ब्लीडिंग होना, कोई दांत लूज हो जाना, अपने आप लूज हो जाना, या फिर दांत जब निकलवाते हैं दांत तो उसकी जो कैविटी होती है उसका हीलिंग में प्रॉब्लम होना, ये सब लक्षण होते हैं कि कैंसर हो सकता है। एक राइट टाइम कब है किसी ओरल कैंसर वाला जो पेशेंट है उसको डॉक्टर से कांटेक्ट करने का? जब भी मुंह के अंदर कोई छाला देखा जाए या कोई पैच देखा जाए, और जो पेशेंट जिसको पता है कि मैं पहले से च्यूइंग करता हूं या स्मोकिंग करता हूं, तो ऐसे पेशेंट को उसी वक्त डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ये करना चाहिए कि कैंसर है कि नहीं है। जी, डॉक्टर पंकज, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं संदीप बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर साहब से जब मैं ना पानी पीता हूँ ठंडा मेरे दांतों में लगता है। ठीक है। हाँ जी। तो ये कुछ दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है। दांतों का में ठंडा या गर्म का लगना, इसके लिए डेंटिस्ट ही बेसिकली बता सकते हैं कि उसका कारण क्या है। पर दांत का लूज होना या दांत अपने आप निकल जाए और उसकी जो कैविटी है वो ना भरे, तो उसके में लगता है कि कैंसर हो सकता है। लेकिन जैसे आपके केस में पानी लगता है या ठंडा गर्म लगता है, तो उसके लिए आप डेंटिस्ट को दिखा दे सकते हैं, वो बता सकते हैं कि क्या कारण है उसका असली इस प्रॉब्लम के होने का। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा है कि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, जो पैचेस होते हैं या फिर वाइट पैचेस या खून के बारे में, ब्लीडिंग के बारे में भी आपने कहा, ये सारे तो सिम्टम्स आपने बताए, तो क्या कैंसरस और नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं? हाँ, कई प्रॉब्लम में नॉन कैंसरस कंडीशंस में भी ये प्रॉब्लम होती है। व्हाइट पैच वगैरह, हमारी जो अंदर का मिकोजा होता है उसका सख्त हो जाना एक प्रॉब्लम होती है, उसे हाइपरकेरेटोसिस कहा जाता है, उसकी वजह से भी लाल पैच बन सकता है। पर अगर तो हमें उसका कारण पता लगे, जैसे तीखा दांत है उसको निकाल दें, या हम गुटखा खाते हैं उसको बंद कर दें, हम
शराब वगैरह पीते हैं, स्पिरिट लेते हैं, उसको भी हम कम कर दें तो अगर वो खत्म हो जाए तो इसका मतलब वो नॉन कैंसरस है। पर अगर जो रिस्क फैक्टर है उसको खत्म करने के बावजूद भी वो अगर रहता है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और दिखाना चाहिए और रूल आउट करना चाहिए कि कैंसर ना हो वो। जी, डायग्नोसिस कैसे करते हैं आप ओरल जो मेनली क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट को देखा जाता है कि अल्सर कैसा है, उसके एजेस वगैरह कैसे हैं, और फिर उससे बायोप्सी लिया जाता है। बायोप्सी में हम देख सकते हैं कि कैंसरस सेल है कि नहीं है उसके अंदर। जी, तो इसके अलावा क्या और भी टेस्ट होते हैं? एंडोस्कोपी वगैरह हम करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि अंदर कहीं और कोई प्रॉब्लम ना हो। कई पेशेंट्स को खाने में दिक्कत होती है, च्यू करने में दिक्कत होती है, खाना निगलने में दिक्कत होती है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि अंदर की जो और अंदर का पार्ट्स है उसमें कि कैंसर ना हो। क्योंकि जो हम तंबाकू खाते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से पूरी हमारी जो एरोजेनेटिव ट्रैक होता है, जो नाक से और मुंह से शुरू होकर फेफड़ों तक जाता है और फूड पाइप में जाता है, उन सबके कैंसर होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो हमारा स्मोक पूरा अंदर तक जाता है। तो हमें एंडोस्कोपी वगैरह करके हम देख लेते हैं कि कहीं और कोई कैंसर तो नहीं है, सेकंड प्राइमरी कोई नहीं, कहीं और नहीं है। ये तो आपने जैसे बात कही कि जो टोबैको खाते हैं, बिटर लीफ वगैरह, या फिर स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, उनको कैंसर, माउथ कैंसर होने के ज्यादा चांसेस हैं। पर कई ऐसे केसेस हैं जो ये सारा इन सब चीजों का सेवन नहीं करते पर उन्हें भी माउथ कैंसर की शिकायत होती है, तो इसकी क्या वजह रही? मेनली क्रोनिक इरिटेशन होता है, पर कैंसर में मेनली कई पेशेंट्स में कोई कारण नहीं होता कैंसर होने का, फिर भी हो जाता है। तो उनपे हम नहीं बता सकते कि कैंसर क्यों हुआ है। कई फीमेल्स में होता है मुंह का कैंसर, जो कुछ नहीं, कभी सेवन नहीं करते किसी चीज का, कोई तंबाकू नहीं खाते हैं या सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो उनमें कई पेशेंट्स में हम नहीं बता सकते कि कारण क्या है होने का। जी डॉक्टर, जैसे कि ओरल कैंसर के पेशेंट आपके पास आते हैं तो ट्रीटमेंट से पहले उनको तो पहले कैंसर से उनके काफी ज्यादा भय हो जाता है कि अब उनकी जिंदगी खतरे में है। एक तो ये बात हुई, दूसरा ये कि जब भी ओरल कैंसर हुआ तो ये सोचने लगते हैं शायद इलाज के बाद उनके चेहरे पहले की तरह रहेंगे कि नहीं, क्या उनके दांत रहेंगे कि नहीं, क्या वो पहले की तरह बोल पाएंगे या नहीं, इस तरह के सवाल काफी वो करते होंगे आपके पास। तो किस तरह आप उनको तैयार करते हैं ट्रीटमेंट के लिए? मेनली जैसे मुंह का कैंसर होता है उसका मेन इलाज सर्जरी होता है। अगर अर्ली स्टेज पकड़ा जाए तो सर्जरी से हम उसको क्योर कर सकते हैं, और भी इलाज है पर सर्जरी इज द मेन ट्रीटमेंट जो हम करते हैं इलाज के लिए। तो सर्जरी के बाद आजकल टेक्निक्स इतनी बढ़िया आ गई हैं और ग्राफ्टिंग वगैरह करके प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व करके हम जिस पार्ट को निकाला जाता है उसके बदले में ग्राफ्ट डाल दिया जाता है। तो मेनली फंक्शनैलिटी जो होती है, जो मुंह का आम जो काम है वो खाना चबाना वगैरह और जीभ में जो होता है वो सब पेशेंट कर पाता है। अगर जीभ का कैंसर है उसमें अगर जीभ निकालनी पड़ती है तो उसके बाद थोड़ी आवाज में बदलाव आ सकता है, पर टाइम के साथ और प्रैक्टिस के साथ वो भी हम ठीक कर सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट के साथ बैठकर टाइम लगाकर तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा है टंग भी काटना पड़ता है थोड़ा उस हिस्से को, फिर अगर वहां उनको चिक में होता है तो वो भी काटना पड़ता है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है? तो प्लास्टिक सर्जन को हम इन्वॉल्व करते हैं सर्जरी के टाइम पर, और वो किसी और बॉडी पार्ट से हमारी बॉडी का पार्ट, स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह या कुछ मसल ग्राफ्ट निकाल के वो उस एरिया में डाल देते हैं, जिससे कि वो शेप भी बन जाए और जो फंक्शन है उस एरिया का वो भी मेंटेन रहे। तो क्या पहले की तरह बिल्कुल हो पाते हैं? बिल्कुल, अगर मुंह के बाहर का एरिया निकालना पड़ता है तो पहले की तरह बिल्कुल नहीं हो पाता, लेकिन नियर नॉर्मल तक पेशेंट लाइफ आगे बिता सकता है। क्या पेशेंट को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है? काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, हर लेवल पे जरूरत पड़ती है। पहले तो ट्रीटमेंट के स्टार्ट करने से पहले हम पेशेंट को बताते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है ट्रीटमेंट की। रेडिएशन भी होता है इसके अंदर, ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, तो किसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं बेनिफिट है। और उसके बाद फिर जब ट्रीटमेंट हो जाता है, जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद जो काउंसलिंग होती है उसकी स्पीच थेरेपिस्ट आते हैं, खाने का क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते, उसकी सबकी काउंसलिंग जरूरत पड़ती है। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मनदीप बोल रहा हूँ रोहतक से। जी मनदीप जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे मुंह में ना सिगरेट पीने से छाले पड़ गए हैं। हाँ जी, तो इसका क्या इलाज है? पेट में भी गर्मी होती है। अच्छा, इसका कोई इलाज? तो छाले कब से पड़ रहे हैं? ये 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए और छाले में ठीक नहीं हो रहे हैं वो? नहीं सर। तो आपको अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए, जो आपके पास में वो ENT डॉक्टर हैं उन्हें दिखाइए, वो एक बार देख लेंगे छाला किस तरह दिख रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसकी बायोप्सी ली जाती है और बायोप्सी में हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि वो कैंसर है कि नहीं है। अगर तो पहले अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे वो टेस्ट के बाद फिर हम आपको बता सकते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। जी मनदीप जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, युवाओं में आजकल माउथ कैंसर की बहुत ज्यादा समस्या देखी जाती है। सबसे आम समस्या कि उनका मुंह नहीं खुलता है, इसकी क्या वजह है? क्या ये भी एक कैंसर का टाइप है? मुंह ना खुलना भी एक प्रॉब्लम होती है, इसमें सबमिकोजा फाइब्रोसिस बोला जाता है। तो जब हम तंबाकू वगैरह खाते हैं या गुटखा खाते हैं तो उससे हमारे जो मिकोजा है उसके नीचे वाला एरिया हार्ड हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, उसकी वजह से मुंह नहीं खुलता। अगर तो सिर्फ जो हम डॉक्टर देख के बता सकते हैं कि अंदर कैंसर के कोई अल्सर है कि नहीं है या कुछ एब्नॉर्मेलिटी है कि नहीं है। जो मुंह ना खुलने के कारण जरूरी नहीं कि कैंसर होगा,
तो उसको डॉक्टर ही देख के बता सकता है कि अंदर कुछ उनको सस्पिशियस जगह, तो वहां से बायोप्सी ले लेते हैं। अगर बायोप्सी में कैंसर आ जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं और करना होता। जी जी डॉक्टर पंकज, हमारी बातचीत जारी रहेगी इन दोनों टॉपिक्स पर, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में भी और ओरल कैंसर के बारे में भी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर पंकज कुमार आपके सवालों का जवाब देंगे। हाँ, अगर हमारा नंबर आपको व्यस्त मिले तो आप हमें ईमेल करें question@maxhealthcare.com पर। हम बस यूं गए और यूं आए।